हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है गॉड ऑन अर्थ। गॉड ईश्वर ऑन अर्थ पृथ्वी पर। गॉड ऑन अर्थ ईश्वर पृथ्वी पर। Once a man started arguing about the existence of God on earth with a barber. Once एक बार a man एक आदमी started arguing बहस शुरू की अबाउट के बारे में द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ईश्वर के अस्तित्व के ऑन अर्थ पृथ्वी पर विथ साथ या फिर से अ बार्बर नाई से ये जो कटिंग करने वाला होता है उसे नाई कहते हैं, बार्बर कहते हैं। वंस अ मैन स्टार्टेड आर्गोइंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ऑन अर्थ विथ अ बार्बर। एक बार एक आदमी ने बहस शुरू की नाई से पृथ्वी पर ईश्वर के अस्तित्व के बारे में। और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। When he had gone to have his beard and hair cut in a barber shop. When जब he वह had gone गया to have his beard अपनी दाढ़ी और हेयर बाल कट यानी कि कट करना इन अ बार्बर शॉप यानी कि नाई के दुकान में। When he had gone to have his beard and hair cut in a barber shop, जब वह अपनी दाढ़ी और बाल कटिंग करने नाई के दुकान गया था। क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैड आया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये क्रिया है ना पूरी तरह हो गई होती है, तो इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। द बार्बर सेड, बार्बर यानी कि नाई, सेड कहा। से ये फर्स्ट फॉर्म में होता है और से की सेकेंड फॉर्म सेड होता है। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। बार्बर ने कहा। लुक मैन, देखो महाशय। आई डोंट बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट एज यू से सो। मैं डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता, दैट की गॉड एग्जिस्ट ईश्वर का अस्तित्व, एज जैसे, यू तुमने से कहा, सो इसलिए, आई डोंट बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट एज यू से सो, मैं नहीं मानता कि ईश्वर का अस्तित्व जैसे तुमने कहा, इसलिए। और ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर आई ये सब्जेक्ट है, उसके साथ में डू आया है, डू के साथ में नॉट आया है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। और ये मेन वर्ब ये फर्स्ट फॉर्म में आया है। और ये सेंटेंस कौन सा है? ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि गॉड ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और उसके बाद से यहाँ पर क्या आया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और उसके साथ में एस आया है। इफ गॉड एग्जिस्टेड, इफ अगर गॉड ईश्वर एग्जिस्टेड यानी कि होता,
इफ गॉड एग्जिस्टेड, अगर ईश्वर होता। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। एग्जिस्ट ये फर्स्ट फॉर्म होगी और ईडी लगा है, ये सेकेंड फॉर्म में हो गया, एग्जिस्टेड। वुड देयर बी सो मेनी सिक पीपल। वुड ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है, पर यहाँ पर ये मॉडल है और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है और उसके बाद से सेंटेंस के आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह आया है, इसलिए ये प्रश्नार्थी वाक्य है। देर यहाँ बी होना, सो मेनी सिक यानी कि इतने सारे बीमार, पीपल लोग। वुड देर बी सो मेनी सिक पीपल, इतने सारे बीमार लोग क्या होते। ये प्रश्न पूछ रहा है वो। क्या कर रहा है वो, जो बार्बर है, जो गॉड को नहीं मानता, वो उससे प्रश्न पूछ रहा है कि अगर से भगवान होता है, ईश्वर होता है, तो क्या इतने सारे बीमार लोग होते। प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए प्रश्नार्थी वाक्य है। मॉडल से इसकी स्टार्टिंग हुई है और आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह है, और यहाँ पर भी सेम मॉडल से स्टार्टिंग हुई है और आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह है, इसलिए ये भी प्रश्नार्थी वाक्य है। वुड देयर बी abandoned children, would there यहाँ बी होना, abandoned यानी कि लावारिस, children यानी कि बच्चे। चिल्ड्रन ये वर्ड अपने आप में प्लूरल है। अगर चाइल्ड है तो ये क्या होता है, सिंगुलर होता है यानी कि बच्चा, और चिल्ड्रन यानी कि बच्चे ये अपने आप में अनेक वचनीय वर्ड है। वुड देयर बी abandoned children, क्या लावारिस बच्चे होते। ये भी वहां पर प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अगर से ईश्वर होता तो क्या लावारिस बच्चे होते, क्या बीमार लोग होते। इफ गॉड एग्जिस्टेड यानी कि अगर गॉड होता, अगर ईश्वर होता, देयर वुड बी नाइदर सफरिंग नॉर पेन। देयर वुड बी वहाँ होना, देर नहीं, सफरिंग यानी के पीड़ा यानी के वहाँ पर सफ़र करना, नॉर यानी कि नहीं, पेन यानी के दुख। देर वुड बी नाइदर सफरिंग नॉर पेन, वहाँ पीड़ा होती, ना ही पीड़ा होती, ना ही दुख होता। होना किस लिए आया है, बी है, इसलिए ये होने के लिए आता है, और नाइदर ये नहीं कहने के लिए, ना ये होता ना वो होता। नाइदर नॉर कब आता है, जब कोई दो चीज़ें हैं और दोनों भी नहीं कहना है तो नाइदर नॉर आता है। यानी कि राजू को ना ही खेलना है और ना ही खाना खाना है। मतलब कि दोनों में से कोई काम नहीं करना है, ये बताने के लिए नाइदर नॉर आता है। यानी कि ना ही पीड़ा होती, ना ही दुख होता। इसलिए नाइदर नॉर का यूज होता है। द बार्बर फिनिश्ड हिज जॉब एंड द क्लाइंट वेंट आउट ऑफ द शॉप। द बार्बर यानी कि नाई, फिनिश्ड खत्म किया, हिज जॉब अपना काम, एंड और द बार्बर फिनिश्ड हिज जॉब, नाई ने अपना काम खत्म किया। और यहाँ पर भी ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है और ऑब्जेक्ट। ठीक है। एंड द क्लाइंट यानी कि और ग्राहक वेंट गया, आउट बाहर, ऑफ द शॉप दुकान के। एंड द क्लाइंट वेंट आउट ऑफ द शॉप, और ग्राहक दुकान के बाहर गया। जस्ट आफ्टर ही हैड, और ये भी क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है और अदर वर्ड्स। जस्ट आफ्टर ही हैड लेफ्ट,
द बार्बर शॉप. जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद. ही, वह. हैड लेफ्ट, निकल गया. द बार्बर शॉप, नाई के दुकान से. जस्ट आफ्टर ही हैड, आफ्टर द बार्बर शॉप. तुरंत बाद वह नाई के दुकान से बाहर निकल गया. सॉरी, निकल गया. बाहर यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैंने गलती से कहा. और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. ही सॉ अ मैन इन द स्ट्रीट with long hair and a beard. He, उसने, saw, देखा. A man, एक आदमी. In the street, सड़क पर. With, साथ ही. Long hair, लंबे बाल और लंबी दाढ़ी. बाल और दाढ़ी लंबी. He saw a man in the street with long hair and a beard. उसने देखा एक आदमी सड़क पर लंबी दाढ़ी और लंबे बाल के साथ. और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. और अदर वर्ड्स. Then the client again entered the shop with the long bearded man and said to the barber. Then तभी client यानी कि ग्राहक again entered दोबारा दाखिल हुआ the shop दुकान में with the long bearded man लंबे दाढ़ी वाले आदमी के साथ and और said to the barber नाई से कहा. Then the client again entered the shop with the long bearded man and said to the barber. तभी ग्राहक दोबारा दुकान में दाखिल हुआ लंबी दाढ़ी वाली आदमी के साथ और नाई से कहा. और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है. You know barbers do not exist. You know, तुम्हें पता है. Barbers, नाई. Do not exist, अस्तित्व नहीं है. You know यानी कि तुम्हें पता है नाई नहीं होते. और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है. और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस उसके साथ में डू और नॉट आया है. डू के साथ में क्या आया है? नॉट आया है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस है. और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है. द बार्बर सेड, बार्बर नाई सेड कहा. और ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और से की सेकेंड फॉर्म सेड होता है. और आप मुझे बताइए कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है. द बार्बर सेड, नाई ने कहा. वेल आई एम हियर एंड आई एम अ बार्बर. वेल, ठीक है. आई, मैं. एम, हूँ. हियर, यहाँ. वेल आई एम हियर, ठीक है मैं यहाँ हूँ. और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर आई के साथ में बी की रूपों में से एम आया है. इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है. एन यानी कि और, आई यानी कि मैं, एम यानी कि हूँ. आई बार्बर यानी कि एक नाई. एंड आई एम अ बार्बर, और मैं एक नाई हूँ. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से एम आया है और ऑब्जेक्ट. नो, नहीं. द क्लाइंट एक्सक्लेम्ड, नो, नहीं. द क्लाइंट, ग्राहक. एक्सक्लेम्ड यानी कि कहना. एकदम से, अचानक से, कुछ भी चिढ़कर या फिर जोर से कहने के लिए एक्सक्लेम्ड आता है. वैसे तो यहाँ पर से भी आ सकता था, पर एक्सक्लेम क्यों आया है?
क्योंकि यहाँ पर वो एकदम चिढ़ कर कह रहा है, इसलिए एक्सक्लेम्ड आया है। बात को समझिए कि अगर से ग्राहक ने कहा ऐसा आता तो सिर्फ क्या आता कि द क्लाइंट से। पर यहाँ पर ग्राहक क्या कर रहा है, एकदम जोर से, एकदम अचानक से कह रहा है। इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेम्ड आया है। और ये पास्ट मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और यहाँ पर क्या है, ग्राहक अचानक से कह रहा है, इसलिए एक्सक्लेम्ड आया है। द क्लाइंट एक्सक्लेम्ड, ग्राहक ने कहा, दे डोंट एग्जिस्ट। दे वे, डोंट नहीं, एग्जिस्ट होना, यानी कि अस्तित्व होना। दे डोंट एग्जिस्ट, वे होते ही नहीं। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू के साथ में नॉट आया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। Because if they did, there would be no people with long hair and beards like that man who walks in the street. Because क्योंकि if अगर they वे did there यहाँ होते, would be होना, no नहीं, नहीं होते, people लोग with long hair and beards लंबे बाल और दाढ़ी के साथ, लाइक दैट जैसे कि, मैन आदमी, हु जो, वॉक्स चल रहा है, इन द स्ट्रीट सड़क पर। बिकॉज इफ दे डिड देयर वुड बी नो पीपल विथ लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड्स लाइक दैट मैन हु वॉक्स इन द स्ट्रीट। क्योंकि अगर वे होते, लोग लंबी दाढ़ी और लंबे बाल के साथ नहीं होते, जैसे कि आदमी जो सड़क पर चल रहा है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट कहेंगे इसे। और ये इस आदमी के लिए आया है। हाँ, वॉक्स ये क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस आया है। और अदर वर्ड्स, ठीक है। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। इट इज नॉट नेसेसरी टू गो टू गॉड टू गेट हिज ब्लेसिंग्स। इट इज नॉट नेसेसरी, यह जरूरी नहीं है, टू गो जाना, टू गॉड हाँ ईश्वर के पास, टू गेट पाने के लिए, हिज ब्लेसिंग उसका आशीर्वाद। इट इज नॉट नेसेसरी टू गो टू गॉड टू गेट हिज ब्लेसिंग्स। यह जरूरी नहीं है जाना ईश्वर के पास उसका आशीर्वाद पाने के लिए। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।